नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सर्वसारूढं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो हरि मंगलं कुन्दकुन्दान्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ने को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन्हि से काजे सब आज भय कर जोड़े बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। सचमुच क्षेत्र का भी अपना एक प्रभाव होता है, एक महत्व होता है। इस जगह पर बैठ के हमने ये लाइन बोली है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। तो अब निर्णय करना है किस दशा हमें, कौन सी दशा धारण करनी है। इस मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता किस बात में है। अपन बोलते हैं पूजन में, बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन जिन श्रुत विदेव चरण दर्शन, वो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। एक जगह और बोलते हैं अपन महावीर भगवान की पूजन करते हुए, फल का जो छंद है, सारा जगत फल भोगता नित्य पुण्य एवं पाप का, सब त्याग समरस निरत जिनवर सफल जीवन आपका। आज सारी दुनिया, हम सब भी एक दौड़ में शामिल हैं और वो दौड़ है सफलता की दौड़। आज सब कुछ सफल होना है और सफल होने के कुछ पैमाने कुछ लोगों ने सेट कर दिए हैं कि इतना पैसा होना चाहिए, इतनी गाड़ी होना चाहिए, इतना बंगला होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, इतना पैकेज होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो आप सफल हैं। पर मैं उन लोगों की डेली क्लास लेता हूँ, उन लोगों से डेली मिलता हूँ जो मुझे अपने घर पे बुलाते हैं तो गाड़ियाँ रिपीट नहीं होती। मतलब उनके घर पे इतने गाड़ियाँ हैं, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, घर हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, हजारों लोग काम करते हैं, पर उनके व्यक्तिगत जीवन से भी अपन देखो तो अभी नहीं होने लगता है कि एक शांति है, सुकून है, जिसके लिए वो निकले थे वो चीज़ उन्हें मिल गई। पर नई नई दौड़, एक दौड़ उनकी पूरी होती है, दूसरी में लग जाती है, तीसरी में लग जाती हैं। तो ये जो जगह मिली है आज, हमें सचमुच सौभाग्य से गेट नहीं खुले तो ये हमारा सौभाग्य अपन को समझना चाहिए कि हमें यहाँ बैठने का मौका मिला। और मौका इस बात के लिए कि अब जीवन का पड़ाव कहाँ जा रहा है, क्योंकि टाइम तो बहुत लिमिट बचा है। जैसे मैं दूसरे की बात क्यों करूँ, मैं अपने लिए ही मैंने सेट किया हुआ है कि मैं मानता हूँ कि अपनी जो एक्टिव लाइफ है वो 72 साल की हो। उससे ज़्यादा अगर आप जी भी रहे तो फिर आप कुछ नया सीख नहीं सकते, कर नहीं सकते, तत्व ज्ञान की गहराई में उतर नहीं सकते हैं। तो 72 साल का जीवन अपन मानते हैं। और अभी मैं 28 का हूँ, अगले महीने का भी, अगले 21 तारीख को ही मैं 29 साल का हो जाऊँगा और मैं अपने आप को 30 साल का मानता हूँ।
अब मेरे पास कितने टाइम बचा? सिर्फ 42 साल। 42 बहुत ज़्यादा लगते हैं ना? नहीं। अब 42 में से तो मैं 8 घंटे तो मेरे सोने में निकलते हैं। जीवन के 8 घंटे तो सोने में, नहाने में, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते हैं, तो 8 घंटे मतलब 1/3। तो 42 में से 14 साल तक वैसे ही गायब गए। फिर मेरे ऑफिस के काम होते हैं, आने जाने की दूसरी चीज़ें होती हैं, दिन के 8-10 घंटे उसमें खर्च होते हैं, तो 1/3 और चला गया। अब बचे गिनती के 10-12 साल मेरे पास, जो मैं भी इतना यंग हूँ, और अब आप लोग तो और 40, 45, 50 उस स्टेज पे पहुँच रहे हों, तो अब आपके पास जो अपने लिए टाइम बचा है वो और कम टाइम बचा है, और कम टाइम बचा है। और इन दिनों की जो रियलिटी है, ये चीज़ मुझे नहीं, दुनिया को समझ में आने लगी है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आपने अरिजीत सिंह का नाम सुना? मतलब यदि पूरे इंडिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर सिंगर कोई है तो अरिजीत सिंह होता है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले ली। भाई अब मुझे जीवन इसके लिए नहीं लगाना है, मुझे जीवन अब कुछ अपने लिए समय निकालना है। एक आपने नाम सुना होगा लल्लन टॉप। लल्लन टॉप बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है। उसको जिसने बनाया उसका नाम था सौरभ द्विवेदी। अब सौरभ द्विवेदी को समझ में आ गया कि भाई हम 40 साल के हो गए हैं, ये जीवन क्या इसमें ही न्यूज़ पढ़ते पढ़ते निकालेंगे। तो उसने जो लल्लन टॉप बनाया था उसको छोड़ दिया, उसे संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, और अब आगे की लाइफ में उसने शुरुआत की है कि मेरी जो भी संपत्ति है वो इसने डोनेट कर दी है। अपना देह का भी बोल दिया, मैं अपना शरीर पति दोनों ने डोनेट कर दी है, और अब आगे का जो भी जीवन बचा है वो पढ़ने के और पढ़ाने के लिए समर्पित कर रहा है। उसके लिए वो पूरे बुंदेलखंड के 100 एरियो में लाइब्रेरी बनवा रहा है। 2 एग्जाम्पल मैं एक तीसरा और देता हूँ जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। एक है जाकिर खान, तो बहुत कॉमेडी, बहुत पोइट्री, बहुत कविताएँ उसकी चलती हैं। उसने बोल दिया बस अभी जून से वो अगले 5 साल के लिए रिटायरमेंट सब चीज़ों से ले रहा है, वो अपने आप पर ध्यान देने के लिए। मतलब कि मैंने आपको वो नाम लिए जो दुनिया में लोग समझते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचना है, फेमस है, मुझे फेमस होना है। भाई अपन जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? दिखा फेमस होने के लिए। इतनी गाड़ी होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। तो भाई ये लोग तो उस पीक पे पहुँच गए थे, और अब उस पोजीशन पे थे कि अरिजीत सिंह ये कहता है कि सारी फिल्म इंडस्ट्री मेरे घर पे आए और मेरे घर से रिकॉर्ड कराए तो मैं करूँ। उसके बाद भी उसने कहा मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी ही नहीं है, मुझे न्यूज़ पढ़नी ही नहीं है। जिस पर आप पहुंचना चाहते हो, तो बाहर की चकाचौंध तो लगता है मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है। तो मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? अब अपन एक सबसे बड़े साइंटिस्ट जो हुए हैं, क्या नाम है उनका? अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में एक बात कही है कि मैंने अपने ज्ञान से बहुत सारी चीज़ें खोजी, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें खोजी, मैंने बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारी चीज़ें दुनिया के सामने प्रस्तुत की, और यदि अगले जन्म नाम की कोई चीज़ होती है तो मैं ऐसे धर्म में जन्म लेना चाहता हूँ जहाँ इस जानने वाले को जानने का प्रोसेस बताया जाता है। क्या बोला? जानने वाले को जानने का प्रोसेस बताया जाता है। तो धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, जीवन की सफलता क्या है, वो सिर्फ एक लाइन में बताता हूँ। जानने वाले को अपना जान लेना, इसका नाम है धर्म। जानने वाले को अपना मान लेना, इसका नाम है अध्यात्म। और जानने वाले को अपना जान लेना, उसको जीने लगना, ये है जीवन की सफलता। क्या करना है बस जीवन में? कितना सा कि जानने वाला कौन है, मैं कर क्या रहा हूँ। अपन अभी यहाँ से शांति से यहाँ बैठे, तो अभी क्या कर रहे हैं? सुन नहीं रहे, जान रहे। अभी अंदर भगवान के दर्शन करेंगे, तब क्या करेंगे? तब भी जानेंगे। रात को सो रहे थे तब क्या कर रहे थे? तब भी जान ही रहे थे। हमने अपने आप का विस्मरण कर दिया, वो बात अलग है। अभी भोजनशाला में जाएंगे, खाना खाएंगे, वहाँ क्या कर रहे हैं? उस समय भी मैं जान ही रहा हूँ। सचमुच अनादि काल से लेके आज तक मैं सिर्फ जान ही रहा हूँ, और अनंत काल तक क्या करने वाला हूँ? जान रहा हूँ। आज दुनिया में एक चीज़ और चल रही है, पॉडकास्ट चल रहे हैं। पॉडकास्ट में क्या होता है?
एक व्यक्ति बैठा होता है और जो दुनिया के बहुत फेमस लोग होते हैं उनको बुलाता है और पूछता है कि भाई आप ऐसा क्या करते हो, आपने ऐसा क्या किया जो आप इतने पैसे वाले बन गए, आप इतने बड़े बन गए। मतलब लोग बड़े बन गए, उसका प्रोसेस जानना चाहते हैं। तो अपनी नज़रों में सबसे बड़ा कौन है? भगवान। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या कर रहे हैं? जाना। और अभी क्या कर रहे हैं? जान ही रहे हैं बस। तो सचमुच जानने वाले को अपना जान लेना, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है ध्यान, इसका नाम है जीवन की सफलता। तो आप जानने वाले को कैसे जाने? पहले तो इतना एक सेंटेंस याद हो गया। क्या नाम तुम्हारा? अच्छा, क्या क्या लाइन हुई? जानने वाले को जानना और जानने वाले को अपना जानना। अभी क्या हो रहा है कि उस जानने में जो चीज़ें आ रही हैं उसको अपना जान रहा हूँ। दो चीज़ें हो गई, एक हो गया जानने वाला और एक हो गया जानने में आने वाली चीज़ें। तो जो जानने में आने वाली चीज़ें हैं वो टेम्परेरी हैं, वो आपकी नहीं है और वो दुख देने वाली हैं। 3 बातें बोली। आपके जानने में जो भी आ रहा है वो बहुत टेम्परेरी है। सपोज जैसे मुझे आज मेरे ज्ञान में आप जानने में आए, अब मैं क्या करूं कि भाई साहब आप बहुत अच्छे हो और आप मेरे ज्ञान में परमानेंट हो जाओ, मैं आपके साथ रहूं। पर आप कितनी देर का संयोग था आपका हमारा? बस आज का, इस यात्रा का। कल से ना आप मिलोगे ना हम, हजारों किलोमीटर की दूरी बढ़ जाने वाली है। और कुछ टाइम तो ऐसा आएगा कि पर्याय ही नहीं रहेगी, या आपकी नहीं रहेगी या मेरी नहीं रहेगी। और मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि परमानेंट हो जाए। अब एक की बात नहीं, अब मेरे ज्ञान में जो भी झलकता है मैं उसे क्या क्या बनाना चाहता हूँ? पहला परमानेंट बनाना चाहता हूँ। है वो कितना सा? बहुत शॉर्ट टर्म का है, बहुत छोटे टाइम के लिए आता है, बहुत क्षणिक है। और हम उसे क्या करना चाह रहे हैं? शाश्वत बनाना चाह रहे हैं, परमानेंट बनाना चाह रहे हैं। यही हमारे दुख का कारण है। सुख का कारण क्या है? कि बस हमारे वो ज्ञान का गेय है, वो हमारे ज्ञान में झलकता है। तो जितनी देर झलकता है वो ठीक है। तो वो चीज़ क्षणभंगुर है और उस समय कोई शाश्वत भी तो होगा। शाश्वत कौन है? उस समय जो जानने वाला है ये शाश्वत है। यदि इतना सा भेद विज्ञान हमें शुरू हो गया, क्या बोला? जो जानने में आ रहा है, क्या बोला बेटा? जो भी चीज़ें हमारे जानने में आ रही हैं वो सारी चीज़ें कैसी हैं? टेम्परेरी। और जो जान रहा है वो शाश्वत है, वो परमानेंट है। इसके बाद सेकंड चीज़ क्या बोली थी? कि जो भी मेरे जानने में आ रहा है, जो भी ज्ञान के गेय बन रहे हैं, सब पर है। और जो जान रहा है, जो जानने का प्रोसेस हो रहा है या प्रोसेस जहाँ घटित हो रहा है, वो सब में हो। तो अभी जो मेरे ज्ञान में झलकता है, मैं बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, आप सब इतने सारे लोग बैठे हैं, हमारे ज्ञान में जो झलकता है मैं उससे अपना मानता हूँ। ये जो ज्ञान जान रहा है उसे अपना मानता हूँ। लक्ष्य उसकी तरफ जा रहा है। तो यही गलती है, यही मिथ्यात्व है। जब हम उससे अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उसे अपना मानते हैं और वो अपना होता नहीं। एक बार चलो कि भाई आपके ज्ञान में जो भी झलक रहा है आप उसे अपना मान लो, पर वो आपका होना भी तो चाहिए। तो बस सिर्फ कहाँ मान रहे हैं हम? कल्पना में उसे मानते हैं और मेरा होता नहीं है तो दुखी होते। दुख का कारण क्या है? कि मेरे ज्ञान में जो झलका वो ज्ञान में झलका, वो मेरे ज्ञान का नहीं लगा, इसमें गलती नहीं है। अब देखो कुछ लोग क्या थोड़ी से फिर इसमें एडवांस होते हैं। एडवांस क्या होते हैं कि भैया आप तो कोई ऐसा उपाय बताओ ना कि झलके ही नहीं। और कोई गंदी चीज़ झलक गई तो दुखी हो जाते हैं, अपने आप को पापी समझ लेते हैं कि मैंने गंदा जान लिया, मैं पापी हो गया। बहुत सारे लोगों के मेरे मैसेज आते हैं, भैया मैंने कुछ ऐसी गलती चीज़ जान ली थी, मेरे से पाप हो गया, मैं इसका कैसे प्रायश्चित करूँ? तो सबसे पहले तो ये जानो, ये चीज़ सीखो कि जानने से बंद नहीं होता, गंदे से गंदा जानने से भी पाप नहीं होता। नहीं, अबुद्धिपूर्वक भी, क्योंकि जानना मेरा नेचर है, जानना मेरा स्वभाव है।
क्योंकि यदि आप जानने को बंद का कारण कहोगे, जानने को पाप का कारण कहोगे, तो सबसे ज्यादा पापी भगवान कहलाएंगे एक साथ में, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया जान रहे हैं, गंदी भी, बुरी भी, अच्छी भी, सब कुछ जानने में आ रहा है। तो इसमें दो चीजें, मेरा जो नेचर है, मेरी जो एबिलिटी है, वो है जानने की, कि मैं दुनिया को जानूं, और दुनिया के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि दुनिया मेरे अंदर जानने में आए। अपन बस 5 मिनट बैठेंगे, इससे उसको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए, वो सिस्टम दिवाली सब रिलेटेड खोलने। तो क्या बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली दक्षु। क्या बोला, मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी है कि मैं पूरी दुनिया को जान सकूं, और पूरी दुनिया के अंदर ऐसी एबिलिटी है, ऐसी योग्यता है कि वो किसी ना किसी ज्ञान के जानने में आए। वैसे कोई टेक्निकल वर्ड बोल सकता है कुछ, मैंने इजी लैंग्वेज में बोला, इसे कोई अपने टेक्निकल शब्दों में प्रयोग कर सकता है। आप एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने 2 चीज़ें बोली कि मेरे अंदर मतलब जो भी जीव है दुनिया के अंदर, उनके अंदर एक एबिलिटी है, उनके अंदर एक ऐसी योग्यता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सबको जाने, सबको जाने। और दुनिया की जो दूसरी वस्तु है, सपोज मार्बल भी है या जो कुछ भी आपको है, आप हैं, मतलब मार्बल नहीं, मैं भी, मेरे अंदर 2 क्वालिटी, कि मैं जानूं, और सबके अंदर ऐसी, आपके अंदर भी ऐसी क्वालिटी है कि आप किसी ना किसी दूसरे के जानने में आए। मतलब आप ऐसा मना नहीं कर सकते हो कि आप मेरे को जानो नहीं। आप शीशे के सामने निकलोगे तो आपका उसमें प्रतिबिंब बनेगा, आप मना नहीं कर सकते हो शीशा मुझे झलकाना मत, क्योंकि आपके अंदर एक एबिलिटी है। जैसे शास्त्रों की भाषा में बोले, टेक्निकल वर्ड में बोले, तो हमारे अंदर प्रत्येक द्रव्य के अंदर एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। कौन सा गुण है? प्रमेयत्व का काम होता है कि आप किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बने, किसी ना किसी ज्ञान के द्वारा जाने जाएं। और जो जीव की क्वालिटी है कि वो दुनिया के सब जीवों को जाने। तो जानना मेरा नेचर है, जानना मेरी स्वच्छता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी आपको जो कम जानने में आ रहा है ना, ये आपकी कमजोरी है। सचमुच आपकी मजबूती तो ये है कि पूरा लोकालोक आपके जानने में आए, ये है आपकी मजबूती। और एक होता है खूबसूरती। खूबसूरती क्या है कि सारा लोकालोक आपके जानने में आए, और फिर भी आप उससे प्रभावित ना हो। भगवान किसे कहते हैं? जो आप प्रभावित रहकर पूरी दुनिया को जान सके, और पूरी दुनिया को जान करके आप प्रभावित रह सके, उन्हें कहते हैं भगवान। और इस बात की प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है। यदि भगवान बनना है, अभी क्या होता है, हमने तो 2 चीज़ें जानी और घबरा जाते हैं। इतनी एबिलिटी आनी चाहिए कि पूरी दुनिया हमारे अनुकूल नहीं हो तब भी। जैसे आज अपन देखते हैं, आज भगवान के अनुसार कहाँ हुआ है? जो भगवान की वाणी में जैसा आया, अहिंसा फैलनी चाहिए, सत्य फैलना चाहिए, पर अपन तो युद्ध देख रहे हैं। ये सब भगवान के ज्ञान में नहीं आ रहा है। पर उन्हें पता है कि भाई जिन लोगों को नरक में जाना है, जिनने ऐसा आयु का बंद कर रखा है, तो वो ऐसे युद्ध नहीं करेंगे तो नरक कैसे जाएंगे? नरक खाली हो जाएंगे। तो संसार तो पूरा सिस्टम चल रहा है ना, ये पूरा इकोसिस्टम बना है। तो ये चीज़ भी होगी, वो चीज़ भी होगी, तो किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि जो मेरे ज्ञान में झलक रहा है, जो बाहरी वस्तु है वो है पर, जो जानने वाला है वो है मैं। अब तीसरा पॉइंट कि दूसरी जो वस्तुएं झलकती हैं, यदि मैं उन्हें अपना मानूंगा तो डेफिनेटली मेरे जीवन में दुख होगा। क्यों? क्योंकि आप उसे अपना बनाना चाहते हो और वो अपना बनता नहीं है, होता नहीं है, तो क्या होगा? डेफिनेटली दुख होगा। और उस समय जो आप जानने वाले हैं, यदि आप उससे अपना मानोगे, यह मैं हूँ। जैसे अभी मैं कहता हूँ 1 मिनट को आप आँख बंद करो, सब बैठ जाओ, आँख बंद करो, सीधे बैठ जाओ और आँख बंद कर लो। अब आँख बंद करके आप विचार करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे ज्ञान में जो भी जानने में आ रहा है, बिल्कुल ज्ञान को रिलैक्स छोड़ दो।
जानने का भी कोई स्ट्रेस मत रखो कि मुझे इसको जानना है, उसको, किसी को नहीं। जो भी जानने में आ रहा हो आने दो। और इस समय विचार करो कि टेम्परेरी कौन है, परमानेंट कौन है। जो भी चीज़ें आ रही हैं मेरे ज्ञान में, वो आ रही हैं, जा रही हैं। और जो आता जाता है वो मेहमान है, वो अपना नहीं है, वो टेम्परेरी है। और उस समय जो जानने वाला, जो एंडलेस टाइम से है और एंडलेस टाइम तक रहने वाला है, वह मैं हूँ। दूसरा, मेरे ज्ञान में जो कुछ भी आता जाता है यह पर है, यह मैं नहीं हूँ। और जो ज्ञान जान रहा है यह मैं हूँ। और तीसरा पॉइंट है कि जो भी मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं और इनका भौतिक रूप से भी बाहर में अस्तित्व है, जब मैं इनको पकड़ करके अपने पास खींचता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ, तो मैं दुखी होता हूँ। और जिस समय से मैं वो जहाँ है, जैसे है, उसे वैसे ही रहने देता हूँ और अपना अस्तित्व अपने ज्ञान से मानता हूँ। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान मेरे ज्ञान से है। और पूरे तरीके से मैं भी उस ज्ञान को फील कर रहा हूँ, उस ज्ञान का वेदन कर रहा हूँ, उस ज्ञान को रियलाइज़ कर रहा हूँ। अब मेरे चारों ओर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान ही मेरा लोक है, ज्ञान ही मेरा स्वामी है, ज्ञान ही मेरा घर है, ज्ञान ही मेरा सब कुछ है। ज्ञान ही से तो मैं बना हूँ, ज्ञान के अलावा मेरे में कुछ भी नहीं है। जब ऐसा भरोसा होता है तो हमारे अंदर से आनंद की तरंग उठती है, क्योंकि प्रवचन सार में लिखा है कि ज्ञान और आनंद की संधि है। इसीलिए हम डेली गुनगुनाते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद आए बिना रहता नहीं है। और आनंद एक ज्ञान का फल है। और सच में अब हमें आनंद आने लगा तो अब दुनिया के किसी दूसरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। कि दुनिया भागी जा रही है, मुझे इसका ज्ञान, उसका ज्ञान। ज्ञान किसके लिए था? आनंद, जब तक आनंद के लिए। और अब मुझे आनंद मिल गया तो मुझे दुनिया के किसी ज्ञान के पीछे भागने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं उस ज्ञान में स्थित हूँ। और यदि आपने समय सार पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, पर अंत में एक कलश आता है और वो कलश की लाइन है, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। मिलके बोलो, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। प्रतिष्ठते, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते। जब तक आपका ये ज्ञान ज्ञेयों में प्रतिष्ठित हो रहा था। अभी हम किसकी प्रतिष्ठाएं करा रहे हैं? भगवान की प्रतिष्ठा करा रहे हैं, मंदिरों की प्रतिष्ठा करा रहे हैं। ये कह रहे हैं अब अपनी प्रतिष्ठा करो, अपनी प्रतिष्ठा करो। मनीष जी, कैसे होगी अपनी प्रतिष्ठा? कि जब कहा आपका ज्ञान ज्ञान में आ जाएगा। अभी ज्ञान ज्ञेयों में जा रहा है, ज्ञान पर में जा रहा है। तो जैसे ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, वो है असली पंच कल्याणक। और बाहर के आप अनंत पंच कल्याणक कर लेना तो भी मोक्ष नहीं होगा। और ये वाला पंच कल्याणक कौन सा? ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा करना। ये पंच कल्याणक कर लिया तो सीधा आपका एक बार में मोक्ष हो जाएगा। और फिर आपके भी पांचों कल्याणक मनाए जाने लगेंगे। तो हम सब भी भगवान बने, सुखी हों, इस भावना के साथ।